presented by Bombay Bazaar Grocery, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया, अल मदद इस्लामिक स्कूल एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया, ज्ञान भूमि वाटर स्कूल, बदापुर बदरा गया, रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया, काशिफ हार्डवेयर अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया, एसएस इंटीरियर डिजाइनर, नेशनल हेराल्ड पब्लिक स्कूल एसएस कॉलोनी सलेमपुर गया, इंडियन सेंट्रल स्कूल 80 गेट गया, श्रीराम हॉस्पिटल एन रोड दुखरनी मंदिर के नजदीक गया, दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर चाकंद गया, किंग्समैन टेलर गया क्लब के सामने गया जी, सीनियर दिल्ली स्कूल गोल बगीचा के नजदीक मुरारपुर गया जी, अलहमद इस्लामिक स्कूल नगबतिया रोड गया जी, दुबई अरोमा लग्जरी परफ्यूम स्टोर व्हाइट हाउस गया, लक्की टीवीएस शोरूम सीताकुंड बाईपास गया जी, सेंट कबीर एकेडमी केपी लेन कबीर बाग नियर मकलौडगंज गया जी, जीएल मेमोरियल एकेडमी उजियार बहेरा इमामगंज, जूनियर डीपीएस एपी कॉलोनी गया, मगध किड्स गैलेक्सी ब्रह्मा बिहार कॉलोनी कुजापी गया जी, अलाइंसमेंट जोन स्कूल बुलंद मैरिज हॉल के पीछे रोड नंबर 9 न्यू करीमगंज गया, परिजा लेडीज सैलून गया क्लब के सामने व्हाइट हाउस गया। राधिका हॉलीडेज तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए संपर्क करें। गया जंक्शन पर महाबोधि एक्सप्रेस से कटकर 2 यात्रियों की हुई दर्दनाक मौत। सोमवार को एक साथ 2 व्यक्तियों की मौत अब गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस की ट्रेन की चपेट में आने से हो गई। मृतकों की पहचान हो गई है। इस दर्दनाक हादसे के बाद गया जंक्शन पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। दोनों की जान लापरवाही बरतने से हुई बताई गई है। बताया गया है कि सोमवार को 2397 अब गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस वासिंगपेट लाइन से रेडी होकर गया जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 6 पर आ रही थी। ट्रेन के प्लेटफार्म पर रुकने का इंतजार कई लोग कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग रनिंग अवस्था में सीट लेने की होड़ में थे और ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच गैप में गिर गए। इसी क्रम में यह दर्दनाक घटना हो गई है। गया जंक्शन के एक पदाधिकारी ने इस घटना पर कहा कि ट्रेन की रेक अभी प्लेटफार्म पर प्लेस ही कर रही थी कि इंजन से सटे तीसरे बोगी में चढ़ने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे थे। इसी क्रम में यह हादसा हुआ। इस घटना की सूचना मिलते ही गया रेल थाना अध्यक्ष शिव कुमार और आरपीएफ के पदाधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। थाना अध्यक्ष ने बताया कि दोनों की पहचान करा ली गई है। पत्नी की बेवफाई से तंग पति ने पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मामला शेरघाटी थाना क्षेत्र के शास्त्री मोहल्ला शेखपुरा की है। एक तरफ जहां पत्नी अपने सुहाग के लिए महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिरों में पूजा अर्चना कर रही थी, बाबा भोलेनाथ से अपने सुहाग की कामना कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक पति ने पत्नी के प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर लिया है। मृतक की बहन जूली कुमारी ने बताया कि पारिवारिक कलह से परेशान होकर भाई ने कथित रूप से पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह कर लिया है। इस घटना से पूरे मोहल्ले में मातम पसर गया। मृतक की पहचान प्रभु महतो के बेटे सत्येंद्र कुमार महतो 30 वर्षीय के रूप में हुई है। मृतक की बहन जूली के मुताबिक सत्येंद्र का अपनी पत्नी स्वीटी देवी से लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। सौजन का आरोप है कि पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। दोनों के बीच आपसी अविश्वास को लेकर तनाव बना रहता था। उनका कहना है कि विवाद इतना बढ़ गया था कि मामला थाने तक जा पहुंचा। सूचना मिलते ही शेरघाटी थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंचे। सहायक अवर निरीक्षक राजकिशोर सिंह, अवर निरीक्षक रूपा कुमारी, मोहम्मद इम्तियाज एवं रवि राज ने संयुक्त रूप से घटना स्थल का किया है निरीक्षण। थाना अध्यक्ष मोहन कुमार ने बताया कि 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल अस्पताल गया भेज दिया गया है। सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। आवेदन और सौजनों के बयान के मुताबिक आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शेरघाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। मेरा भाई डिप्रेशन में अपने आप को जला कर सुसाइड कर लिया है। क्या है इसका पीछे रीजन, कुछ जानकारी इसका है? पीछे वाइफ का रीजन है। हमेशा इन लोग में लड़ाई चलता था। उसकी वाइफ दूसरे से बात करती थी, एक से नहीं 2-3 गो से बात करती थी। मेरा भाई उसी के बार बोलता था नहीं करो किसी से बात, और हर चीज करता था। उसके लिए उसको जमीन भी खरीद दिया, हैदराबाद में जाके वो रहता भी था। अच्छा। 2 महीना पहले पता चला मेरा भाई को दोनों में बहुत लड़ाई हुआ। फिर एक लड़का के साथ स्पॉट पकड़ा गई थी, तो उसके चलते भी लड़ाई हुआ। इसको सासू माँ हमेशा बोलती है फंसा देंगे, सारा को सबको फंसा देंगे। इसी की वजह से मेरा भाई डिप्रेशन में आज जाकर आज शिवरात्रि के दिन में वो अपने आप को जला लिया। जिला पदाधिकारी शशांक शुभांकर की अध्यक्षता में कार्यालय प्रकोष्ठ में
मुख्यमंत्री सुरक्षित सुशासित शहर परियोजना के अंतर्गत गया शहरी क्षेत्र में सीसी सर्विलांस एवं ट्रैफिक सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत 75 स्थानों को सीसीटीवी पोल लगाए जाने के लिए किया गया है चिन्हित, जिसमें काशीनाथ मोड़, कचहरी के सामने जिला अधिकारी गोलंबर, पीर मंसूर चौक, छत्ता मस्जिद के सामने जीबी रोड, नादरागंज मस्जिद के सामने समीर तकिया मोड़, मिर्जा गालिब कॉलेज मोड़, नगमतिया मोड़, रेलवे हॉस्पिटल के सामने, करीमगंज डेल्हा पुल दक्षिणी छोर, कोतवाली थाना मोड़, गोल पत्थर उतरे, दुखरनी मंदिर के पास, किरानी घाट पुल के नीचे, टावर चौक, रामशीला मोड़, प्रेस शिला मोड़, गांधी चौक, स्टेशन के सामने सड़क पर बाटा मोड़, 3 मुहाने, 6 लेन, फल्गू पुल के ऊपर पश्चिम तरफ, पुरानी गोदाम शौचालय के पास, काली स्थान चौक, नई गोदाम मोड़, चांद चौराहा पूर्व मोड़, चांद चौराहा पश्चिमी मोड़, मंगला गौरी मोड़, ITI के सामने बोधगया रोड, घोंगरे टाल चौक, नवागली मोड़, विष्णुपद मंदिर के सामने, बंगाली आश्रम मोड़, फल्गु नदी के पुल पश्चिमी छोर। इसके अलावा कई स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां सीसीटीवी पोल लगाए जाएंगे। आगे बताया गया कि 294 पोल लगाए जाएंगे, जिस पर 668 सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। सनकी प्रेमी ने बेवा प्रेमिका को गला दबाकर किया हत्या के उपरांत थाना में किया आत्मसमर्पण। शेरघाटी थाना क्षेत्र के कठार गांव के बाला बीघा मोहल्ला निवासी स्वर्गीय शिव भरत मांझी की पत्नी गीता देवी को उसके प्रेमी ने मेला देखने के बहाने बुलाकर गला दबाकर रविवार को हत्या कर दी। उसके बाद हत्यारा प्रेमी सुदर्शन मांझी उसके गोद में रहे लगभग 2.5 साल के बच्चे के साथ लिए थाना में आकर आत्मसमर्पण कर दिया है। सूचना के समय उसने मृतका को अपनी पत्नी बताया, लेकिन जब पुलिस उसे साथ लेकर शव बरामद करने के लिए घटनास्थल पहुंची तो वास्तविकता कुछ और निकली। मृत गीता की सास पतिया देवी ने बताया कि सुदर्शन उसका पति नहीं है, बेटा के जिंदा रहते उसका बहू के साथ गलत संबंध था। बेटा का मिर्गी की बीमारी से पिछले साल 2025 में मौत हो गई थी। उसके कुछ दिन बाद से वह घर में साथ रहता था, खाना पीना सोना बैठना साथ था। 2 साल से उसका संबंध था। पता नहीं फिर दोनों के बीच क्या हुआ कि उसने मेला देखने के बहाने बुलाकर हत्या कर 100 को सरसों के खेत में छिपा दिया। थाना अध्यक्ष मोहन कुमार ने बताया कि सूचना के बाद पुलिस आरोपित प्रेमी को लेकर घटनास्थल की ओर रवाना हुई। डेड बॉडी को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए गया के मगध मेडिकल अस्पताल के लिए भेज दिया गया। मृतक के 4 नाबालिग बच्चे हैं। थाना अध्यक्ष ने आगे बताया कि आरोपित से पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया पूछताछ में दोनों के बीच एक दूसरे से अवैध संबंध रहने की बात सामने आई है। शेरघाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। समेकित जांच चौकी डोभी पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक उजले रंग के टाटा सफारी कार से अवैध विदेशी शराब एवं बियर की बड़ी खेप को बरामद किया है। इस दौरान वाहन में सवार 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार के अंदर छिपा कर रखे गए कुल 184 लीटर अवैध विदेशी शराब एवं बियर को बरामद किया गया है। पुलिस ने मौके से 30 वर्षीय जिनीश कुमार को, 31 वर्षीय शोभराज सिंह और 15 वर्षीय शिवम कुमार को गिरफ्तार किया है। 16 फरवरी 2026 को नीतीश कुमार के कर कमलों से पटना में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रदेश की 25 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए की दर से कुल 2500 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए गए हैं। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी मौजूद रहे। वेब कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के सभी जिलों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। गया जिला समाहरणालय में आयोजित कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी शशांक शुभांकर, जीविका के डीपीएम आचार्य मम्मट और बड़ी संख्या में जीविका दीदियों ने हिस्सा लिया है। गया जिले में अब तक 6,89,528 महिला लाभुकों के खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे जा चुके हैं, जिनमें आज 69,402 महिलाओं को राशि प्राप्त हुई। पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से 2,10,000 रुपए तक की सहायता दी जाएगी, जबकि 35,000 रुपए का अंशदान लाभुक खुद करेंगे। गया जिले के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों से हत्या के प्रयास के कांड में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पहले मामले में चाकन थाना क्षेत्र के बीथो शरीफ के रहने वाले दीपक कुमार को हत्या के प्रयास के कांड में किया गया है गिरफ्तार। तो वहीं दूसरी गिरफ्तारी गुरारू थाना क्षेत्र के मखौका के रहने वाले सतेंद्र पासवान को हत्या के प्रयास के कांड में ही किया गया है गिरफ्तार। इस तरीके से
गयाजी जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से हत्या के प्रयास के कांड में कई लोगों को किया गया है गिरफ्तार। पूर्व मध्य रेलवे के डीडीयू मंडल अंतर्गत आरपीएफ पोस्ट गया ने ऑपरेशन सतर्क के तहत बड़ी कार्रवाई की है। 16 फरवरी 2026 को ट्रेन नंबर 13349 को गुरारू और गया स्टेशन के बीच चेकिंग के दौरान 3 व्यक्तियों को कुल 70 लीटर विदेशी शराब के साथ किया गया है गिरफ्तार। पहले एक कोच अटेंडेंट के पास से 18 लीटर शराब बरामद हुई। उसकी निशानदेही पर कोच A4 से 2 अन्य व्यक्तियों के बैग से 52 लीटर शराब जब्त की गई है। जब्त शराब की कुल कीमत 75,818 रुपए बताई जा रही है। शेरघाटी थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में रविवार की रात एक तिलक समारोह हिंसक झड़प में बदल गया। गुरुआ के बालूगंज से आई बारात के कुछ युवकों के द्वारा पड़ोसी के दरवाजे पर रखी चौकी पर बैठने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो जल्द ही मारपीट में बदल गया। ग्रामीणों ने बताया कि पहले धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने लगे। इस घटना में दूल्हे का बड़ा भाई और मामा सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गयाजी से एक खूबसूरत और रंगीन तस्वीर सामने आई है। गया जिले के न्यू करीमगंज स्थित बुलंद मैरिज हॉल के पीछे संचालित एंटरटेनमेंट जोन स्कूल के प्रांगण में शनिवार को बड़े उत्साह के साथ ऑरेंज डे मनाया गया। इस खास मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चे ऑरेंज रंग की ड्रेस पहनकर स्कूल पहुंचे। पूरे परिसर में चारों ओर नारंगी रंग की चमक देखने को मिली है। बच्चों के चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ झलक रहा था। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने ऑरेंज रंग से जुड़ी कई आकर्षक ड्राइंग भी बनाई है। किसी ने संतरा बनाया तो किसी ने सूरज और फूलों की खूबसूरत तस्वीरें उकेरी। शिक्षकों ने बच्चों को ऑरेंज रंग के महत्व के बारे में भी बताया और उन्हें रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए किया है प्रेरित। ऑरेंज डे के इस आयोजन ने न सिर्फ बच्चों की रचनात्मक को निखारा, बल्कि उनके अंदर सीखने का उत्साह भी बढ़ाया है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने बाबा बैजू धाम में शिव महोत्सव का किया उद्घाटन। गुरुआ प्रखंड के प्रसिद्ध धर्मस्थल बाबा बैजू धाम में रविवार को शिव महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन गयाजी के नगर के विधायक एवं बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने जदयू नेता अनिल पटेल और गिरिजा शर्मा के साथ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन से पहले डॉक्टर प्रेम कुमार ने मंदिर परिसर में पहुंचकर बाबा भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद आयोजन समिति की तरफ से सभी अतिथियों को अंग वस्त्र देकर भव्य स्वागत किया गया है। शिवरात्रि को लेकर यहाँ पे बाबा बैजू धाम के प्रांगण में हर साल के भांति इस साल ज़्यादा भीड़ देखने को मिला और हमने सभी पदाधिकारी और जो पंचायत के प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी सर को आमंत्रित भी किए थे। और हमारे गांव से बैजू गांव से जो झांकी निकलती है, पिछले बरस कुछ कारणवश हम लोग यहाँ पे उसका यहाँ झांकी का प्रदर्शन नहीं दिखा पाए थे, लेकिन इस वर्ष हम लोग सब ने शांति कला निकेतन के सभी सदस्यों द्वारा इस बार झांकी का प्रदर्शन यहाँ दिखाया गया। शांति कला निकेतन की ओर से यानी कि हमारे क्लब की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शानदार महाशिवरात्रि के अवसर पर झांकी की प्रस्तुति की गई। महाशिवरात्रि के काम में मतलब पूरे पंचायत को लोग को हार्दिक शुभकामना करते हैं और बहुत खुशी की बात है कि हर साल के भांति इन साल भी बाबा बैजू धाम में झांकी का काम जो हुआ बहुत सराहनीय है। गया जिला के प्रसिद्ध बाबा बैजू धाम नगरी में प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी देव का देव महादेव शिव महादेव के प्रांगण में महाशिवरात्रि का प्रोग्राम होते आया है और इस वर्ष भी बहुत भव्य तरीका से हुआ। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के नहीं पूरे जिले से लेकर के अनेक माताएं बहनें श्रद्धालु भक्तजन यहाँ आकर करके पूजा पाठ किए और आपसी भाईचारा का परिचय दिए। GL मेमोरियल एकेडमी उजियार बहेरा इमामगंज हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम क्लास नर्सरी टू क्लास 10। GL मेमोरियल एकेडमी में डायरेक्टर अरविंद कुमार प्रभा के मार्गदर्शन में आपके बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। GL मेमोरियल स्कूल के एनुअल फंक्शन के दिन तक यानी कि 22 मार्च 2026 तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाएं। अगर आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तो आज ही GL मेमोरियल एकेडमी में एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 997393
9276 पर संपर्क करें। दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर चाकंद गया। दीनी इंटरनेशनल स्कूल सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त आपके ननिहालों को बेहतर भविष्य के लिए इस स्कूल में स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट ग्राउंड, एक्टिविटी रूम, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब के साथ साथ अनुभवी शिक्षकों की टीम आपके बच्चों को शिक्षित कर रही है। दीनी इंटरनेशनल स्कूल में हॉस्टल की फैसिलिटी है। अगर आप भी अपने बच्चों को हॉस्टल में रखकर पढ़ाना चाहते हैं तो दीनी इंटरनेशनल स्कूल में संपर्क करें। एडमिशन ओपन। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9430480745 एवं दूसरा नंबर 7739497313 पर संपर्क करें। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोयल बीघा गया। हमारे यहाँ प्योर सरसों का तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी पाउडर और देसी घी, शहद, चाय की पत्ती और कलौंजी का तेल अपना मैन्युफैक्चरिंग कराकर बेचा जाता है। हमारे यहाँ शुद्ध आटा के लिए संपर्क करें। गेहूं आटा, ज्वार आटा, जौ आटा, मकई आटा सहित कई प्रकार के आटे मौजूद हैं। ध्यान दें, अलकानी लेकर आया है पौष्टिक सत्तू से बना चटपटा और स्वादिष्ट सत्तू। घोल घोलो, खोलो पी लो। आपके सफर और दफ्तर का साथी सत्तू घोल। इस गर्मी से बचने के लिए सत्तू घोल का सेवन करें जो आपके शरीर की ऊर्जा बनाए रखे। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9987487596 पर संपर्क करें। डीलर रिक्वायर्ड ऑल ओवर बिहार। पूरे बिहार में डीलरशिप के लिए संपर्क करें।